मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई जिलों के कलेक्टर और एसपी राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने कई कलेक्टर और एसपी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की है। 1 दर्जन जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ऐसे हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इन सभी की शिकायतें चुनाव आयोग में पहुंची हैं। अलग अलग मामलों में इन सभी की शिकायतें चुनाव आयोग से की गई हैं। इनमें करीब 9 कलेक्टर और 5 पुलिस अधीक्षकों के नाम शामिल हैं। अधिकारियों पर आरोप है कि चुनाव के दौरान निष्पक्ष काम नहीं किया और किसी एक दल विशेष को फेवर किया है। अब आपको हम बताते हैं कि कौन से ऐसे कलेक्टर हैं जो निशाने पर आए हैं। सबसे पहले नरसिंहपुर से रिजू वाफना, भास्कर लक्षकार कलेक्टर रतलाम से, संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर भिंड, सुभाष कुमार द्विवेदी कलेक्टर अशोकनगर, दीपक आर्या कलेक्टर सागर, साकेत मालवीय कलेक्टर सीधी, अनुराग वर्मा सतना कलेक्टर, संदीप माकिन दतिया कलेक्टर, संदीप जीआर छतरपुर कलेक्टर। अब आपको वो एसपी भी बताते हैं जिनकी शिकायतें हुई हैं। शैलेंद्र सिंह चौहान मुरैना एसपी, प्रदीप शर्मा दतिया एसपी, आदित्य प्रताप सिंह जबलपुर एसपी, अंकित जायसवाल निवाड़ी एसपी, अमित सांघी छतरपुर एसपी। देखिए, ना डर है ना दबाव है, ये अपनी हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी है, क्योंकि उस हार को ना तो कमलनाथ स्वीकारेंगे ना दिग्विजय सिंह। इसलिए अब अधिकारी ईवीएम, चुनाव आयोग और विभिन्न चीज़ों पर फोड़ दो ताकि 3 तारीख को फिर से कांग्रेस का कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से शोषित होता रहे। ये इससे अधिक और कुछ नहीं है। नहीं, देखिए 2 बातें हैं। एक तो संवैधानिक अधिकार है तो उसका उपयोग कर रहे हैं, पर मैं दोबारा कहता हूँ कि कांग्रेस को शिकायत करनी है तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की एक दूसरे से करें, मल्लिकार्जुन खड़गे पर जाके, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को हताश किया। और दोनों परिवार की लड़ाई ने मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की लड़ाई को तो हरवा ही दिया। शिकायतें हैं वो जायज़ हैं, उनका डिस्पोजल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो बता दिया कि 3000 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं, उनका डिस्पोजल क्या किया ये भी बताना चाहिए। आज जो है अदालत हाईकोर्ट ये फैसले में कह रहा है कि ये कलेक्टर चुनाव कराने की योग्यता नहीं रखता, इसे चुनाव की कोई ड्यूटी नहीं दी जाए, और अगर वो मतगणना कराएगा तो आशंका है कि जिसके ऊपर इतने आरोप हैं वो इस तरह के कलेक्टर हैं। एक अदालत ने कहा है एक कलेक्टर को बीजेपी का एजेंट। तो इन चीज़ों पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये जो है ये प्रभावित करने वाली बात है। हमने शिकायतें की हैं इस आशय से कि इलेक्शन कमीशन अपनी जो है पारदर्शिता और सही फैसले लेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है और किस मानसिक अवस्था में उनका स्वास्थ्य खराब है कि नहीं है, इसका जवाबदारी कौन लेगा? अदालत दे रही है, उनसे कहना है कि हाई कोर्ट से बोलें वो जो बात वो बयान दे के बोल रहे हैं। हाई कोर्ट ने फैसले दिए हैं कि ये फलाना कलेक्टर जो है ये किसी चुनाव ड्यूटी के योग्य नहीं है। उनमें हिम्मत हो तो हाई कोर्ट के खिलाफ बयान दें। इससे पहले आपको याद हो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी अधिकारियों को हिदायत देते नजर आए थे और प्रत्याशियों को चिट्ठी लिखकर भाजपा के पक्ष में काम करवाने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची मांगी थी। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच राजनीतिक दलों के निशानों पर सबसे ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी हैं। माना जा रहा है कि अब नई सरकार आने पर कोई योजना आए या ना आए, लेकिन अधिकारी कर्मचारी जरूर इधर से उधर नजर आएंगे।